प्रेज द लॉर्ड। आज हम लूका के अध्याय से हम सीखने वाले हैं और प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष देगा और आप इस वचन को जरूर सुनिए और चंगाई को ग्रहण कीजिए। लिखा है ठोकर का कारण बनना। 17 अध्याय में हम 4 वचन देखेंगे। आज हम इस 4 वचन में रहेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगें, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। प्रभु का वचन बता रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। मतलब कि प्रभु साफ साफ यहाँ पे बता रहा है, यीशु यह सिखा रहा है हमें कि संसार में परीक्षा, प्रलोभन या पाप की ठोकरें अवश्य आती रहेंगी। ये कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि ये नहीं है, ये आती रहेंगी। यानी यह वास्तविकता है कि लोग एक दूसरे को पाप में गिराने के अवसर देंगे, एक दूसरे को प्रलोभन देंगे, लालच देंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, परंतु यीशु यह हमें चेतावनी देता है कि व्यक्ति दूसरों को पाप की ओर ले जाता है, वह बहुत ही गंभीर दोष है। मतलब कि हमें अपने आप को किसी दूसरे को पाप में, मेरी वजह से कोई दूसरा पाप में ना आए, यह हमें यहाँ पे प्रभु हमें सिखा रहा है कि हम ठोकर न बने किसी को पाप में गिराने के। प्रभु हमारे यहाँ पे यह सिखा रहा है। हमारा जीवन दूसरों के लिए उदाहरण है। यदि हम सही रहेंगे तो हमारे जीवन को देख के दूसरे लोग सही रहेंगे। यदि हमारे शब्द, व्यवहार या कर्म से कोई कमजोर व्यक्ति विश्वास से गिर जाता है तो परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर उसे नाराज होता है, परमेश्वर उससे दूर चला जाता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि किसी को ठोकर का कारण न बने। वचन 2 बताता है, जो इन छोटे में से किसी एक को ठोकर खिलाता है उसके लिए यह भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता है और वह समुद्र में डाल दिया जाता है। प्रभु का वचन यहाँ पे हमें बता रहा है कि यीशु यह एक तीव्र उदाहरण देता है, मतलब बहुत जोरदार उदाहरण देता है। कहते हैं कि यदि कोई छोटे जन अर्थात नए विश्वासी, बच्चे जो कम विश्वास में, जो अभी हाल ही में चर्च में आए हैं, को ठोकर खिलाता है तो उसके लिए समुद्र में डूब जाना भी बेहतर है। मतलब कि उसके लिए अपने आप को मारना है या अपने आप को मार डालना ही अच्छा है। डूब जाना मतलब कि खत्म हो जाना। इससे हम समझते हैं कि यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर को उसके छोटे जन अत्यंत प्रिय हैं। चाहे वो नए विश्वासी हो, चाहे कोई हो, वो सबसे प्रिय है। जो उन्हें भ्रमित करता है या उनके विश्वास को गिराता है, वह परमेश्वर के न्याय के अधीन आता है। वह परमेश्वर उसके आंखों के सामने, मतलब जब न्याय होगा तो वो उसके सामने पहले आएगा, उसकी पुस्तक सबसे पहले खोली जाएगी और उसका न्याय होगा। यह हमें सिखाता है कि दूसरे के विश्वास की रक्षा करनी चाहिए और उनके गलत मार्ग न दिखाना, परंतु उन्हें सही मार्ग दिखाएं और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें सिखाएं। और वचन 17 का 3 बताता है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। प्रभु का वचन बता रहा है कि यह यीशु कहते हैं, हमें यहाँ पे सिखाते हैं, यदि कोई भाई या बहन या कोई चर्च का विश्वासी या कोई चर्च में आने वाला विश्वासी, तो उसे प्यार से, सच्चाई से डांटो, अर्थात उससे उसके गलती का ज्ञान दो कि नहीं, तुमने ये गलत किया है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करनी है। और यदि वह पछताए, यदि वह उस पाप को माने तो उसे माफ करो और उसके मन फिराने का अवसर दो और उसे क्षमा करो। विश्वासी जीवन का केवल यही एक आधार है, एक दूसरे को गलती को देखने का नहीं, बल्कि उसे देखकर उसे सुधारवाने का और क्षमा करने का भी होना चाहिए। सच्चा प्रेम सच्चाई के साथ चलता है। यदि हम किसी को सुधारते हैं तो वह घमंड से नहीं बल्कि प्रेम से होता है। हम किसी को प्रेम से जीत सकते हैं। आत्मा के भले ही होना चाहिए। आत्मा हमारा सही रहेगा तो हम प्रेम से किसी चीज को बदल सकते हैं। और 17 का 4 वचन कहता है, यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। मतलब प्रभु बता रहा है कि यदि कोई व्यक्ति बार बार गलती करता है और हर बार सच्चे मन से कहे कि मैं मन फिराना चाहता हूँ, तो उसे क्षमा करना चाहिए, चाहे वो 7 बार हो। यह संख्या हमें बता रहा है कि बल्कि यह असीमित क्षमा का प्रतीक है। मतलब कि वो कितना भी गलती करे उसे हमें क्षमा करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमें बार बार क्षमा करता है, वैसे ही हमें एक दूसरे
के प्रति दयालु और सहनशीलता दिखानी चाहिए और उसे हमें क्षमा करनी चाहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें जो कुछ भी सिखाया कि हमें हम बता देता हूँ चारों वचन में हमें क्या सीखे, ठोकर का कारण नहीं बनना है, दूसरे को पापों को क्षमा करें और अपने जीवन से दूसरों को सिखाएं। न्याय की चेतावनी, जो दूसरों को गिराता है वह परमेश्वर के न्याय के सामने वो झुकाया जाएगा। भाई में सुधार करें, गलती करने वाले को प्रेम से डांटना और सुधारें। क्षमा का भाव होना चाहिए, मन फिराने को हमेशा क्षमा करें, चाहे वो बार बार क्यों न करे। प्रभु आपको इस वचन से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यदि आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना दुआ हम लोग करेंगे, पूरा परिवार मिलकर करेगा हमारा। यदि आपका कोई भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट में करिए और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।